अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी और बड़ी एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने पहले नहीं खाई होगी। तो ये है जी मटन आलू यखनी पुलाव। ये इतना मज़े का बनता है कि इसे बनाने के बाद आप इसे लाजमी गेस्ट को भी ये सर्व करेंगे। तो ये बड़ी आसान और सादा सी रेसिपी है, लेकिन बड़े ही कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। क्योंकि अगर आपके पास मटन हो थोड़ा और आपने ज़्यादा गेस्ट को सर्व करने हो चावल, तो आप इस तरीके से बनाएं, कोई जज भी नहीं कर पाएगा और चावल भी बड़े ही टेस्टी बनेंगे। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और रेसिपी को फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, उसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसमें हमने 2 अदद प्याज ऐड कर दिए। प्याज हमने थोड़े मीडियम साइज़ के लिए थे, आप एक भी ले सकते हैं बड़े साइज़ का प्याज। तो चावलों के हिसाब से ही लेना होता है, ये चीज़ें सारी क्वांटिटी चावलों के हिसाब से होती है। आप जितने चावल बना रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ 1.5 गिलास चावल, तो मैं उस हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। तो घी भी मैंने तकरीबन 1.5 चमचा ऐड किया है इसमें भर के। अब इसे हमने थोड़ा सा कलर देना है। जैसे इसका कलर इस तरीके से आ जाएगा डार्क गोल्डन सा, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फ़ौरन से प्लेट यानी कि लिड ऊपर देंगे ताकि अपने ऊपर छींटे ना पड़े घी की। तो इसके साथ हम ऐड कर देंगे जी नमक। नमक आप इस टाइम पे कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास मटन था वो मैंने साथ बॉयल करने के लिए रख दिया है, वो भी साथ बॉयल हो जाएगा। तो इसमें सूखा धनिया हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और साथ 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी चॉप की हुई, और हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून के करीब हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। लाल मिर्च जाएगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये हाफ़ टी स्पून है। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है। आप इसे ब्लैक पेपर में भी बना सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते तो आप ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर लें। तो इसके साथ ही 1 अदद टमाटर जाएगा बड़े साइज़ का। अब ये सादा सी रेसिपी है तो बड़ी यूनिक और सबसे डिफरेंट है, क्योंकि पहले आपने ये पुलाव नहीं बनाया होगा, लेकिन एक दफ़ा आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर आप इसमें आलू ऐड कर रहे हैं तो आलू को आपने मोटा मोटा सा काटना है, जिस तरीके से मैंने ये काट के इसमें डाला है। इसके साथ लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये 2 अदद आलू थे मेरे पास, 2 अदद आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। और गोश्त हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब था। तो हम इसे बना के बड़ा ही टेस्टी पुलाव बना सकते हैं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास गोश्त की क्वांटिटी कम हो। तो ये देखें, गोश्त को मैंने गला लिया है। यखनी मैंने साइड पे रख दी है। यखनी को हम इसी में इस्तेमाल करेंगे, चावलों में ही। चीज़ें कम हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनाएं तो वो मेहमानों को पसंद भी आए और बजट भी बिल्कुल उसका सही हो। तो मेरी सारी रेसिपीज़ ही बजट के मुताबिक होती हैं, आप बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। आप मेरे चैनल पे जाएं और सारी रेसिपीज़ को चेक करें, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। और सादा और आसान तरीके के साथ बड़ी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, हमने पानी जैसे ही यखनी वाला भी और सादा भी ऐड किया। 1.5 गिलास अगर चावल हों तो आप 3 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं, 3 से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही पानी को बॉयल आएगा, गोश्त हमने एंड पे इसलिए ऐड किया था क्योंकि गोश्त हमने अलहदा से गला लिया हुआ था। तो वो फुल कुक बिल्कुल टेंडर गोश्त था। अगर हम ज़्यादा देर उसे इसमें बुनाई करते तो उसने टूट जाना था। तो हमने उसे थोड़ी देर डालने के बाद 1 मिनट के लिए पकाया। तो उसके बाद हमने इसमें पानी लगा दिया। तो ये देखिए, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अल्लाह पाक सब के खानों में बरकत डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो ये देखें कि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते, जो भी चीज़ हो उसे अच्छे से साफ़ करके खानों में इस्तेमाल करें। आप खाने की जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करें। तो इस टाइम पे आके नमक बिल्कुल आपने सेट कर लेना है। नमक सेट करके ही आप चावल अच्छे बना सकते हैं। अगर आप चावल अच्छे बना रहे हैं और आपका नमक सेट ना हो तो वो चावल में टेस्ट नहीं आता है। इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें भी मैंने साबुत ऐड की हुई हैं। आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। इस टाइम पे बिल्कुल हमने नमक बिल्कुल सेट कर लेना है। चेक कर लिया है नमक हम सेट करने के बाद अब हम 5 से 7 मिनट कवर करके पकने देंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद जब हमने लिड उठाई तो ये कंडीशन थी, बिल्कुल चावल जो है वो दम के नज़दीक थे।
ये देखिए चमचा हमने हल्के हाथों से चलाना है ताकि चावल हमारे टूटे ना। इस टाइम पे आपने आंच को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है ताकि जले ना। तो अब हम इसे मज़ीद जो है वो 1 से 1.5 मिनट और पका लेंगे। तो अब ये चावल जो है इनका पानी बिल्कुल ड्राई होने के करीब है। तो इस टाइम पे आके हम इसे दम पे रखेंगे। दम पे तकरीबन हम 10 से 12 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट हम दम पे रखेंगे। इससे ज़्यादा देर हम दम पे नहीं रखेंगे। तो अब हम इसे लिड के साथ कवर कर देंगे और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ भी रख सकते हैं और वज़न के बगैर भी वज़नी चीज़ ना भी रखें तो भी आपका दम बड़ा अच्छे से हो सकता है। तो ये जी तकरीबन 14 मिनट हो चुके हैं। तो चावल आप चेक कर सकते हैं, आँच हमने बिल्कुल बंद कर दी है। फ्लेम ऑफ करके ही आप चावलों को उतार के नीचे रख लें। लेकिन मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये देखिए किस तरीके से बड़े मज़ेदार और खिले खिले से बिल्कुल अलग अलग दाना है चावलों का, बड़े मज़े के बने हैं चावल। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अगर आपके घर में चिकन, मटन या बीफ कोई भी चीज़ कम क्वांटिटी में गोश्त हो तो आपने उसके साथ आलू ऐड कर लेने हैं। इसके साथ एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी, दूसरा खाने में बड़ा ही टेस्टी होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। तो ये जी सर्विंग प्लेट में आप सर्व करें। आपने गेस्ट के सामने रखने हैं तो यकीन करें उन्होंने तारीफ़ करनी है कि इतने मज़े की और इतने अच्छे आपने ये पुलाव आपने बनाया है, हमें तो दोबारा इसी तरीके का पुलाव खाना है। तो ये देखिए कितना टेंडर और कितना मज़े का और कितना टेंडर गोश्त जो है वो गल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।